सुप्रभात बच्चों। हमने पहले कुछ श्लोक पढ़े थे सुभाषिता पाठ के। अब कुछ आगे के श्लोक और हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें, सुने, पढ़ें। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव जने मधु मक्षिकासो संतस्तेव सम सजन दुर्जनानाम श्रुत्वा वत्स मधुर सुक्त रसम सजन्ते। पीत्वा मनी पी करके, असो मनी होता है यह, मधुमक्षिका मधुमुख, तू मनी तो, कटुकम मनी कड़वे, कटुकम मनी कड़वे, रसम मनी रस को, पीत्वा मनी पी करके। मधुर समानम, मधुर समानम मानी होता है मीठे के समान। माधुर्यम में मनी मधुरता ही, ए मनी ही। जनियत मनी होता है उत्पन्न करती है, क्या करती है? उत्पन्न करती है। तथे मनी वैसे ही या उसी प्रकार संत सज्जन लोग, दुर्जना नाम, दुर्जना मानी दुष्टों के, वच मानी वाणी, दुष्टों के वच मानी वचन या वाणी, सम सजन, सम सजन इसका मतलब है सजनों के समान। श्रुत्वा मानी सुनकर के, मधुर सुक्त रस से मानी मधुर सुक्तों के रस वाली मधुरता, सर्जनते मानी निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये मधुमक्खी तो क्या है? ये मधुमक्खी तो क्या करती है? कटु रस को पीकर भी, मधुमक्खी तो कटु रस को पीकर, समान कटु रस को पीकर मधुरता को ही समान रूप से उत्पन्न करती है। क्या है? मधुमक्खी कटु रस को पीकर के मधुरता के समान ही रस को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार, तथे मानी उसी प्रकार या वैसे ही, सज्जन दुर्जनों के वचनों को भी, सज्जन दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर मधुर सुक्ति का निर्माण करते हैं, मधुर सुक्ति का निर्माण करते हैं। दोबारा एक साथ हिंदी अर्थ है इसका कि ये मधुमक्खी क्या है? ये मधुमक्खी तो कटुरस को मीठे के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार तथा उसी प्रकार ही संतजन दुर्जनों के वचनों को भी सजनों के समान सुनकर मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं, मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। श्लोक नंबर 5 है, विहाय पुरुषम यो ही देवलोके प्रसाद विहित प्रसाद सिंह तस्य मृदनी तिष्ठति वायसा। तो वायसा मानी होता है कौवा, क्या होता है? कौवा होता है। तो ये मानी क्या है? जो, ये मानी जो, पुरुष मानी पुरुषार्थ को, हे मानी वस्तुतः या वास्तव में, हे मानी क्या है? वस्तुतः या वास्तव में। विहाय मानी छोड़कर, विहाय मानी छोड़कर, देवम भाग्य, ए मानी ही, क्या है? ए मानी अवलंबते, अवलंब आश्रित रहते हैं। प्रसाद सिंहवत, महलों के द्वार पर स्थित शेर की भांति। मूर्धनी, मूर्धनु का होता है सिर पर, तिष्ठते वन बैठते हैं, तस्य मानी उसके, वायसा मानी कोय। इसका अर्थ है जो व्यक्ति उद्यम को छोड़कर, पुरुषार्थ को छोड़कर, उद्यम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर आश्रित होता है, वास्तव में भाग्य पर आश्रित रहता है, वो कैसा है? कि महल के द्वार पर सिंह स्थित की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोई बैठते हैं। क्या है? उसके सिर पर कोई बैठते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहते हैं, वो कैसे बताए गए हैं? कि महल के द्वार पर शेर की मूर्ति है, उसके समान है, उसकी मूर्ति पर कोई आकर बैठते हैं। देखो, कोई का शेर का कोई मेल नहीं होता है, लेकिन क्या है? वो मूर्ति है, वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कोई है उसका फायदा उठाकर बैठते हैं। इसी प्रकार
जो मनुष्य उद्यम को छोड़ देता है और भाग्य पर आश्रित रहता है तो वो उस शेर की भांति है जिसके सिर पर कोई आकर बैठते हैं। पुष्प पत्तर फल छाया मूल कवल कला दारुणी धन्य महिर्वा यशा मुख यान्ति न अर्थिन। पुष्प माने पुष्पों से, पत्रों माने पत्रों से, पत्रों माने पत्तों से, फले माने फलों से, क्या है फलों से, छाया माने छाया से, मूले माने जड़, वलकल माने छाल, दारू माने लकड़ियां, और महिरूहा माने वृक्ष, धन्या माने धन्य, अर्थिन नए प्लस अर्थिन यानी प्रार्थना करने वाले याचकों, विमुख मुंह नहीं मोड़ते, नए मानी नहीं, यंती मानी होते हैं, यंती मानी होते हैं कि ये वृक्ष धन्य है, ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, फलों से, छाए से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। विमुख मानी नाराज नहीं होता है, विपरीत मुंह नहीं करते हैं। अगला श्लोक है चिंतनिया ही विपदायम आदा एव प्रतिक्रिया नय कूप खननम युक्त प्रदीप्ते वहिगना ग्रहे। तो विपदाएं होती हैं तो इसका अर्थ है कि विपदाएं जब आती हैं तो उस पर हमें चिंता नहीं करना चाहिए, उस पर सोच नहीं करना चाहिए। आदाय प्रतिक्रिया है, ये होने वाली क्रियाएं हैं। जैसे कूप खनन युक्त प्रदीप्त वही ना करें, जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो अर्थ क्या है कि विपत्ति से पहले उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने के पर कुआं खोदना उचित कहा गया है, उचित उसको नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार हमें क्या है इन सबको ध्यान रखना है। इस श्लोक आपको याद करने, नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।